As you can see, there are some international players also here. So, sir, how are you? I'm fine, thank you. What's your name, sir? Dirk Woning, I'm from Holland. You are from Holland, sir. So, hey guys, welcome to the new episode of Behind the Jobs. तो आज हम लोग आए हैं विवेक कॉलेज में, जो अपना कॉलेज है। हम भी यहाँ पे स्टडी करते हैं। विवेक कॉलेज के अंदर जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है वो है इंटरनेशनल चेस कंपटीशन, जिसके अंदर काफ़ी स्टेट्स के और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमको सर भी डिस्क्राइब करेंगे। और बाकी हम देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं इनसे सीखने के लिए, और हम सीखेंगे भी। और थोड़ी बहुत बिजनौर के बारे में उनके व्यूज़ भी जानेंगे कि बिजनौर में किस तरीके से लग रहा है उनको, कैसा लग रहा है। सो हियर वी हैव हितेश सर, जो कॉलेज के भी कोऑर्डिनेटर हैं हमारे और इवेंट के भी पूरे कोऑर्डिनेटर हैं। तो सर, हाउ आर यू? सभी को नमस्कार। आपके इस पॉडकास्ट जो चैनल है इसको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप इस इवेंट को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इस इवेंट के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये इवेंट बिजनौर में दूसरी बार ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। पहला इवेंट नवंबर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये बिजनौर ओपन रेटेड इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में इस इवेंट में 3 देशों के पार्टिसिपेंट्स प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 200 लोग भारत की 18 स्टेट से इस गेम को खेलने के लिए आए हैं। और मैं यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल पे। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर देखें आप इसे। सो काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं बिजनौर में इवेंट को लेकर, जो कंपटीशन में भी हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। सो मैम, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. How are you? आई एम वेरी फाइन मैम। नाम क्या है मैम आपका? Prachi. तो मैम, आप यहाँ कंपटीशन में एज अ प्लेयर हो? Yes, player. कहाँ से हो आप? मैं चांदपुर से। तो मैम, इवेंट कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटिंग है। तो मैम, कैसा लगा इवेंट बिजनौर का? बहुत इट्स सुपर्ब, बहुत इंजॉयबल मोमेंट है। एंड प्लस डिस्ट्रिक्ट में भी चेस प्रमोट हो रहा है, तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। मैम, सो कॉम्पिटिटर्स कैसे कैसे हैं यहाँ पे? कंपटीशन इज़ वेरी टफ एक्चुअली, क्योंकि बहुत अक्रॉस द इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया आल्सो प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी टफ कंपटीशन है। थैंक यू मैम। वेलकम। सो हेलो सर, कैसे हो आप? सब जैसा था वैसे यूँ चल फिर रहा हूँ, ऊपर वाले की दिया है। तो सर, कैसा लगा आपको बिजनौर का ये विवेक कॉलेज के ऑर्गेनाइज करा हुआ चेस कंपटीशन? यहाँ के लोग सभी अच्छे हैं और लोग जहाँ के अच्छे होंगे वहाँ हर चीज़ अपने आप स्वाभाविक रूप से अच्छा वातावरण हो जाता है। तो कितने टाइम से चेस खेल रहे हो सर आप? मैं 1965 में ABC शतरंज की सीखी है और 79 में पहला टूर्नामेंट स्टेट लेवल का हुआ जिसमें सेलेक्ट हो गया था, तीसरा स्थान। तो अभी तक चेस में आपको कैसा लगा कि किस तरीके का गेम है चेस हमारा? चेस तो एक तो बुद्धि का गेम है। इसके नाम बुद्धि बल भी कहते हैं कई जगह, इसका नाम भी इसी प्रकार से है। और ये वास्तव में युद्ध का कौशल था, यानी युद्ध को लड़ने का एक तरीका था कि घोड़सवार कहाँ होंगे, पैदल सैनिक कहाँ होंगे, हाथी वाले कहाँ होंगे। इसका पूरा क्लियर दर्शन जो है महाभारत काल में मिलता है। अपने आप में एक योगा भी है, इसमें ध्यान आपका बड़ा अच्छी प्रकार से केंद्रित हो जाता है। और योग और प्रकार के योग करते हैं आप, जैसे आचार्य रामदेव जी वगैरह बताते हैं, तो उसमें उतना ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ माइंड में आता रहता है। लेकिन जब आप शतरंज खेलने बैठ जाते हैं तो आपको कोई भी होश, बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि आप खाना भी भूल जाते हैं। उस योगा में नहीं, उसमें तो भूख लगेगी। और सर बस ट्रीटमेंट भी, हाँ, शतरंज आपस में ट्रीटमेंट भी है, शतरंज ट्रीटमेंट भी है। इलाज है। और एक फारसी की किताब थी, उसके फारसी तो मैं जानता नहीं, तो समोसे वाले ने वो पन्ना दिया, तो जो जानते थे तो उनको मैंने दिखलाया, तो उन्होंने कहा ये तो शतरंज के ऊपर ये बता रहे हैं कि चिकित्सा भी है। तो मैंने कहा भाई पूरी बात देखो। फिर उसके पास गया, जितनी किताब बची थी उतनी ले आया था, वो उनको दी, उन्होंने पढ़ के बताया। शतरंज में पुराने समय में तपेदिक नाम की, टीबी नाम की बीमारी जो है, क्षय रोग, राजघराने में होता था। तो इसमें लकड़ियों के जो मोहरे बनाए जाते थे, तो आज भी काष्ठ औषधियों का
पुनः लौटना हो रहा है काष्ठ औषधियों पे। उस वक्त काष्ठ औषधियों वाले युक्त काष्ठ जो होती थी लकड़ी, उनसे मोहरे बनाए जाते थे और मोहरों पे हीरे जवाहरात वगैरह भी, जैसे आजकल लोग अंगूठी का भी प्रचलन है, उसी प्रकार से उसका तो उसका जो साइन आता था आँखों में वो, तो क्षय रोग का उपचार, इसलिए उन लोगों के घरों पे इस प्रकार के मोहरे बनाए गए थे। चांदी के भी बनाए जाते थे, सोने के भी बनाए जाते थे। जिस प्रकार का रोग होता था, स्वर्ण भस्म आदमी खिलाई जाती, लोग चांदी पहनते भी हैं, तांबा भी पहनते हैं, तो ये शरीर में जाकर के असर करता है। वो शरीर के कण ही हैं सारे। और तो मोहरों को पकड़ने का पहले जो विधान था, वो मोहरों को इस प्रकार से पकड़ते थे, उंगलियों के बीच में। हाँ, कुछ देर तक हाथ में रखते थे, जिसके उसका कुछ अंश जो है बॉडी के अंदर टच होता था और इलाज हो गया। ये प्रजातंत्र का दर्शन भी है। प्रजातंत्र का दर्शन इस समय के प्रमोशन होता है, पैदल जो है वजीर बन जाता है जी। तो इसमें पैदल जो वजीर बनता है उसी प्रकार से क्लियर है। अपने यहाँ भी प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, मोदी साहब पैदल ही एक प्रकार से थे। चाय का व्यापार था, जो भी था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वजीर बन जाता है, तो हमारे यहाँ वजीर बने हैं, ये प्रमाणित है। धन्यवाद सर, बहुत ज़्यादा जानकारी मिली हमको, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सो हियर वी हैव लिटिल चैंपियंस। सो पूछते हैं इनसे कैसा चल रहा है इवेंट। सो कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। नाम क्या है आपका? अर्चिका। आपका? उन्नति। इशिका। कहाँ से हो आप लोग? मैं प्रयागराज से हूँ। यूपी प्रयागराज। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। रुद्रपुर उत्तराखंड से। तो कैसा लगा इवेंट आपको? इवेंट अभी मेरा ठीक जा रहा। इट्स गुड, इट्स लाइक रियली फाइन। अच्छा लगा। बेस्ट टूर्नामेंट आई हैव एवर प्लेड। अच्छा, बेस्ट टूर्नामेंट यू हैव एवर प्लेड। अच्छा, तो बिजनौर सिटी कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी यहाँ पे, वहाँ फूल वूल है, इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। इट्स रियली गुड, ब्यूटीफुल। तो कैसा चल रहा है कंपटीशन? कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं? किस लेवल का कंपटीशन है यहाँ पे? अभी मेरा एक 1800 से सेकंड मैच पड़ा था, वो मेरा लॉस हो गया था। वहाँ मेरी एंडिंग में गलती हो गई थी। अभी सेकंड मैच मेरा थर्ड मैच मेरा इनसे पड़ा था, तो इन्होंने एक एंडिंग में मिस्टेक कर दी, तो मैं जीत गई। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। Thank you. So guys, here we have Deepti ma'am, who came here from Indore and who is also the member of Chess Association. So how are you ma'am? आई एम फाइन। मेरे बेटे यहाँ पे अर्थ तापड़िया 1477 रेटिंग है, वो खेल रहे हैं। हम लोग बिजनौर फर्स्ट टाइम आए हैं एंड इट्स वेरी नाइस टूर्नामेंट एंड वेरी क्वालिटी टूर्नामेंट, लाइक ऑल GM IM FM के साथ खेलने मिल रहा है बच्चों को। काफ़ी अच्छा कंपटीशन है एंड थैंक्स टू विवेक कॉलेज हु ऑर्गेनाइज सच अ बेस्ट टूर्नामेंट। थैंक यू। Okay ma'am. Ma'am, बिजनौर कैसा लगा आपको? बिजनौर इज़ गुड सिटी, हेरिटेज वाइज इज़ वेरी नाइस। Hello ma'am, how are you? Very well, how are you? आई एम वेरी फाइन मैम। मैम आप कंपटीशन में खेलने के लिए आए हैं या फिर कुछ आपके चाइल्ड या रिलेटिव हैं? मेरा बेटा शौर्य चौधरी यहाँ पर खेल रहा है। तो कैसा लगा आपको यहाँ का अरेंजमेंट और किस तरीके का इवेंट लगा है? अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक द कॉलेज इज़ रियली नाइस, नीट एंड क्लीन एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस, पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए अच्छे से फैसिलिटीज़ हैं, जगह हैं। दी ओनली थिंग मुझे लगता है कि शायद और ज़्यादा प्लेयर्स होते तो बच्चों का एक्सपीरियंस बेटर होता। जैसे हम दिल्ली से आए हैं तो एक एफर्ट लगता है आने के लिए, लेकिन अगर गैदरिंग और ज़्यादा होती तो बच्चों को एक्सपीरियंस हायर रेटेड प्लेयर्स वगैरह अगर होते हैं तो बच्चों के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा और बेटर हो जाता है। अरेंजमेंट वाइज वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैम तो कंपटीशन हार्ड है बच्चों के हिसाब से या थोड़ा मिडिल लेवल का है? मिडिल लेवल का है। मुझे लगता है कि हार्डर होते हैं तो बच्चे भी एक्साइटेड एंड दे, बिकॉज चेस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। तो अगर थोड़ा हार्डर कॉम्पिटिशन होता है तो बच्चे और सीख के वापस जाते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो हियर वी हैव अनदर गेस्ट इन आवर सिटी बिजनौर। सो मैम हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। मैम नाम क्या है आपका? शिल्पी अग्रवाल। मैम कहाँ से हो आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो मैम कंपटीशन में आपके रिलेटिव हैं कौन है? नहीं, मेरे बच्चे हैं दो, अर्नव अग्रवाल और अर्चिता अग्रवाल। तो मैम इवेंट कैसा लगा आपको? इवेंट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा हुआ है। पेरेंट्स के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है। जैसे हम कई जगह गए, नेशनल इवेंट में भी गए, वहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं था, पेरेंट्स को चेयर ही नहीं मिलती है बैठने के लिए। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। फूडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, फूडिंग चीप एंड बेस्ट है।
मतलब सभी की रेंज में है, अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा कन्वेंस फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जो सब जैसे हम लोग कहीं भी नेशनल खेलने जाते तो पता ही नहीं रहता, लेकिन कम से कम यहाँ पे इन्होंने होटल के नाम्स दे दिए थे कि आप जो है यहाँ स्टे करिए और फिर वहाँ से आपको कन्वेंस फैसिलिटी प्रॉपर मिल जाएगी। वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट मैंने अभी तक नहीं देखा। हम फर्स्ट टाइम बिजनौर आए हैं। लास्ट टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन डॉटर का अर्चिता अग्रवाल का उसका सिलेक्शन हो गया था अंडर 13 में, तो हम लोग नेशनल खेलने चले गए थे, तो यहाँ नहीं आए थे। तो मेरा बहुत मन था कि बिजनौर आएँ, और जहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है वहाँ पेरेंट्स को ज़रूर जाना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, ताकि और इससे बेस्ट ये मतलब ऑर्गेनाइज़र हमको फैसिलिटी दे पाए। थैंक यू मैम। सो ये मैम, ये बहुत प्राउड की बात है हमारे विवेक कॉलेज के लिए भी और बिजनौर सिटी के लिए भी कि लोगों को पसंद आ रही है यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग, और विवेक कॉलेज भी पसंद आ रहा है लोगों को। और अर्नव के बारे में बताना चाहेंगे। अर्नव मेरा बेटा है, उसने इस साल जो है नेशनल चैम्पियनशिप अंडर 15 कैटेगरी में, नेशनल स्कूल चेस चैम्पियनशिप अंडर 15 कैटेगरी में चैम्पियन बना है वो। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अर्नव मैम। ये सब मैम आपके डेडिकेशन के पीछे भी होगा। नहीं तो आप सबको भी तो सपोर्ट चाहिए। मैम वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग एवरीवन। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मैम कंपटीशन में आप खेल रहे हो यहाँ पे? नहीं, मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ फ्रॉम नोएडा। फ्रॉम नोएडा मैम? यस। मैम तो कैसा चल रहा है, कैसा लगा आपको यहाँ का? ये सेकंड वॉल्यूम में मैं सेकंड टाइम आई हूँ। वॉल्यूम फर्स्ट में भी आई थी, तो एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड, एम्बियंस इज़ गुड, नीट एंड क्लीन। और डेफिनेटली मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कि मतलब इजी, एक तो लोकेशन नोएडा से काफ़ी पास है और अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, फूड भी अरेंज्ड है। इस बार हमारे सजेशंस भी काफ़ी इन्होंने एक्सेप्ट किए, फिर शॉप्स भी लगाए हैं फॉर टी या मैगी बच्चों के लिए, तो दे लिसन टू अवर सजेशन एंड अकॉर्डिंगली काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। तो आई रियली लाइक सच टूर्नामेंट्स जहाँ बच्चों के बारे में भी और पेरेंट्स के सजेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर आगे वॉल्यूम्स होंगे डेफिनेटली आई विल बी हियर। Thank you ma'am. Thank you so much. As you can see, there are some international players also here. So sir, how are you? I'm fine, thank you. What's your name, sir? Dirk Woning, I'm from Holland. You are from Holland, sir? Yes. No, not Poland, Holland. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. So, what's your views on this event? My view on this event, I'm really enjoying it. I wish I was winning a bit more, but I don't think I'm really in good form at the moment. But it's a beautiful, beautiful tournament. So, how do you like this city? Do you like this city, Bijnor? It's your first time you came India? The city? Yes. Sir. Bijnor. Yeah, I wasn't expecting that question. Yeah, I like it, but I haven't really seen a lot of it so far. I've been in India for 2.5 months now almost. And I've been traveling around a little, and I saw that there was this tournament, so I thought I'd have a look whether I could join, and it was possible. So now here I am. Nice to talk to you, sir. So can you explain something about this competition? How is this competition going, and about your competitors also? Yeah. Well, the competition is everybody against everybody, I think, and it's personally I haven't been doing very well because I haven't really played competitive chess for the last 5 months or so. So I'm really still starting, trying to find my feet on it. But I played one really good game in the first round, and then I apparently lost energy. So here I am with 1 point after 3 rounds. Okay, sir, no problem. You lost. That's a part of the game. Yeah, well, I mean, if I was winning all the time, then the times that I did win, you know, it wouldn't mean so much. But the times that you lose, you know, it makes it also worthwhile. And you learn a lot more from losing a game, because then you look at it and you find out what you did wrong and you try to better yourself. One last thing, sir. Anything you want to say about this country, India? About this, India. about India. India is very, very big. That's the main thing. And because I'm from Holland, and Holland's a very, very small country. So you can travel from one end of Holland to the other end in just 2 hours, and that's it. Then you're already in Germany or you're in Belgium. So, and it's yeah, I find the people very friendly also, and but unfortunately I don't speak any Hindi, so that limits the kind of people that can talk to. Yeah. So, sir,
थैंक यू सर। Yeah, more than welcome. Yeah. अच्छा, नमस्ते सर, कैसे हो आप? आप बच्चों की हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है जो 84 ईयर में हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं। कब से? 58 से। मेरी जो उम्र है, जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन, मेरी सबसे ज़्यादा है, 84 ईयर है। आपकी 83 ईयर है गुप्ता जी की, समझे। और दूसरी बात तो ये है कि एक गेम है, यही एक ऐसा है चेस का जिसमें बच्चे बूढ़े सभी खेल सकते हैं, यानी कि 3 साल का बच्चा भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो सर कैसा लग रहा है यहाँ का कंपटीशन आपको? भाई पिछली बार आए थे तो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया था, उसी बढ़िया के खातिर अब आए हैं हम। मगर एक हम लोगों के साथ जो हो रहा है अन्याय है थोड़ा सा। सीनियर सिटीजन के लिए प्रेफरेंस नहीं मिलता यहाँ पर कुछ। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो सर आप? बिल्कुल ऐसा है कि इतनी उम्र में एंट्री फीस फ्री की जाए, रहना वगैरह फ्री की, जबकि IIM GM सर्वसंपन्न होते हैं पैसे से। उनकी एंट्री फ्री, उनका खाना फ्री, उनका होटल फ्री। उनमें खासियत क्या है? उनकी रेटिंग ज़्यादा है इस वजह से, और हमारी एज ज़्यादा है। तो एज को आप पर प्रेफरेंस देंगे या इस चीज़ को देंगे कि उन्होंने रेटिंग कितनी बढ़ा ली। प्राइज़ के लिए लोग अपनी रेटिंग कम भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना हम लोगों के संग। और किसी गेम में तो बड़े बूढ़े खेलते नहीं हैं। एक चेस गेम ऐसा है जिसमें ऐसा होता है। आप ये वज़ीर अहमद साहब हैं, ये बिजनौर के जी सर, जी सर। IIM हैं और प्राइज लेके बाहर से आए हैं, IIM हैं, समझे। ये भी बुज़ुर्ग हैं, ये 78 के हैं। और मैं क्या कहूँ इसके विषय में, बस यही है कि दिल को ज़रा सुकून नहीं मिलता है। एंटी वैसे बहुत बढ़िया है जगह, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट में कोई कमी नहीं है, जितने और वगैरह सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं किसी के अंदर। ये DM साहब की एक ऐसी है कृपा हम लोगों पे, जो उन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया, और पिछली बार भी कराया। ये सेकंड है इनका, समझे। इसके साथ मैं अपना विराम देता हूँ, और इतना हमारा रिक्वेस्ट है सभी से, सब सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए सर उसकी बिल्कुल सरकार करेगी कुछ ना कुछ। और उसके लिए यही है कि जो सीनियर सिटीजन उसका स्पेशल प्राइज भी होना चाहिए, चाहे वो हार जाए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भी मान्यता होना चाहिए, हाँ जी सर। है। अब मोदी साहब हमारे मोदी जी हैं, वो भी सीनियर सिटीजन है, हाँ जी सर। उनके लिए पूरा देश कर रहा है, और हमारे लिए ज़रा नेता लोग नहीं कर सकते। सर इस चीज़ से भी रोशनी डालेगी सरकार? नहीं, यही तो होता रहा कि इतने बड़ा उनका पॉलिटिक्स का, पूरी इंडिया क्या फॉरेन क्या सब जगह उनकी पहुंच है। सब उन्हें मानते हैं कि सीनियर सिटीजन को कोई मानने वाला नहीं है कि इतनी उम्र में खेल रहे हैं। और चेस की बदौलत ही हम लोग चल रहे हैं, और हम चेस छोड़ दें तो 4 पाई पड़ जाएंगे। नहीं सर, भगवान की दुआ से ऐसा होगा नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि चेस की वजह से हम आते जाते हैं विदाउट किसी उसके, ना कोई बच्चे साथ लाते हैं, अपने से जाते हैं और आते हैं, खेल के आते हैं, समझे। चलते फिरते रहते हैं, और ये चलना फिरना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस चेस की तरफ हम चल रहे हैं। टेंशन नहीं है माइंड में। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारा आप लोगों सभी को हमारी तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ऐसे ही बने रहें, और ऐसे ही पब्लिक की सुनते रहें, और पब्लिक की बात पहुँचाए। यही हमारी धन्यवाद सर, हमारी भी कोशिश यही है। बस 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 यही चाहते हैं। तो आइए इनसे ही पता करते हैं। सर कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से हो सर आप? मैं ज़िला रामपुर से हूँ, और मेरा नाम वज़ीर अहमद ख़ान है। मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने 2015 और 16 में 2 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट जीता एशियन सीनियर में, और 17-18 में कॉमनवेल्थ में सेकंड रहा। और जब मैं 15 में जीत के आया तो मुझे फीडे ने IIM टाइटल अलॉट कर दिया, और मैं इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल होल्डर भी हूँ। और उसके बाद 2016 में यूपी गवर्नमेंट ने मुझे यश भारती अवार्ड दिया, और उसमें 11 लाख रुपए कैश मिला था, और 50,000 रुपये मेरी पेंशन महीने की थी। जैसे ही 16 के बाद 17 में योगी जी की सरकार आई, उन्होंने उसको कहा कि रिड्यूस कर दी जाएगी पेंशन। उसके बाद आज तक मुझे कोई पेंशन नहीं मिली है। वो
50,000 बंद हो गए, और जिसकी वजह मुझे खेलने में परेशानी हो रही है। मैं बाहर नहीं जाता, अपने पैसे से जाता था, अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर पे ही रह रहा हूँ और यहीं छोटे मोटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। तो सर कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? मुझे तकरीबन 75 साल हो गए। 75 साल से खेल रहे हो आप? जी जी, मेरा एक्चुअली में उम्र है 44, जन्म तिथि जो है मेरी, मगर 2-3 साल कम लिख गई थी उस ज़माने में, इस वजह से 47 की पैदाइश इसमें है, फीडे में है, और उसमें पासपोर्ट वगैरह में है। तो वैसे मैं 75 साल तक खेल रहा हूँ, मेरा ख़ानदानी गेम रहा है, और आपकी सब दुआएं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।